Hey, what's up guys? Welcome back to another brand new video on part 51। फाइनली हम एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो अभी से लाइक करो और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैप्टर देखना है तब भी सब्सक्राइब करो। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इधर देख रहे थे कि उधर जो आसमान की तरफ जो है एक आँख को दिखाया जाता है, जो इतनी बड़ी होती है कि वो इस विलेज का या फिर कहो कि इस गेम का हर एक साइड से दिखाई दे रहा था। वो बराबर विलेज के ऊपर होता है और आसपास जितने भी लोग वगैरह थे वो सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और हैरान भी हो गए थे कि आखिर ये किस चीज़ का आँख है जो इतना बड़ा है कि वो आसमान में इतना बड़ा लग रहा है। तो जो भी हो, इधर का सीन एंड होता है, फिर सीन चेंज होता है और हमें रियल लाइफ का मतलब प्रेजेंट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखिए इधर कैप्टन लव जो अपने बेडरूम पे सोई हुई होती है। और हमें एक चीज़ नोटिस किया जाता है कि इधर जो देखो भाई, हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसका जो डॉल है वो इधर कैप्टन लव जो अपने बेड के सामने रखता है वो तुम देख ही सकते हो। तो इधर हम कैप्टन लव को देखते हैं जो अपने मन में जो सोता हुए सोच रहा था कि वो उस टाइम हमारी मेन कैरेक्टर को प्रपोज किया था, मतलब कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये सब कहा था। तो वो जो ये सब को जो याद करता है और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, हद से ज़्यादा। तो इस बात को वो सोचता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिल्ला के उठती है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो हमारी जो मेन कैरेक्टर की जो है ना डॉल है ना, उसे लेकर से मुक्का मारने लगता है और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं कैसे ये कह दिया, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैंने आखिर ये कह दिया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। ऐसा कहता है वो उसे मार रहा था उस डॉल को। तो हमारा मेन कैरेक्टर सॉरी कैप्टन लव फिर से एक और चीज़ को याद करता है कि जिस टाइम वो रोती हुई वो कह रही थी कि अंडरवेयर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये चीज़ जो वो कह रहा था ना, इस चीज़ को वो याद करता है। तभी जो पीछे से जो है इस चीज़ को समझ जाता है उसका मैनेजर, और उसका मैनेजर कहता है उसके बदले कि अंडरवेयर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? ये चीज़ उसका मैनेजर पीछे से कहता है और ये वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के उठती है कि क्या तुम पीछे से कब आ गए? तभी जो है जो हमारी मेन कैरेक्टर सॉरी कैप्टन लव जो पहले कह रही थी ना कि अपनी फीलिंग को इज़हार कर रही थी, वैसे इधर जो हूबहू मतलब सेम टू सेम कॉपी करता है इधर जो है वो मैनेजर। वो कहता है कि पैंटी, मैं सीधा बात कहना पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं बच्चों की तरह कहने में कोई भी झिझकता नहीं, मैं हर टाइम कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इन चीज़ों को देखकर कैप्टन लव जो इधर जो उसके ऊपर जो वो क्या कहते हैं कि टॉयला वगैरह है ना, वो कहते हैं कि समझ लो भाई, वो क्या कहते हैं इसे, ये देखो भाई, तुम देखो, इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सब जो है ना मतलब उसके ऊपर फेंकता है और वो ऐसे भागने लगता है। और इधर कैप्टन लव कहती है कि यार तुम ये मजाक क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम अभी के टाइम में मेरे के साथ मजाक कर रहे हो, ये सब मजाक बंद करो। तो जो वो मैनेजर भागता हुआ कहता है कि अरे यार, मैं बस मजाक कर रहा था कि तुम क्या कह रहे थे अंडरवेयर को, वो बस मैं कह रहा था और कुछ नहीं। ये कहता है वो साइड की तरफ जाता है और वो कहता है लेकिन तुम अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे हो, ठीक है? अभी भी 3 साल बाकी है तुम्हारा उसके साथ रिलेशन में जाने के लिए और जो भी चाहते हो वो सब करने के लिए। तो ये जो कैप्टन लव जो अचानक से रुक जाती है और उसको एक पास्ट के बारे में याद आता है, जिस टाइम वो कह रही थी जो मैनेजर को कि मैं अभी भी एडल्ट नहीं हुआ हूँ, मेरा एज अभी भी कम है और भी 3 साल चाहिए मुझे, जिसके बाद मैं एडल्ट हो जाऊँगा। फिर मैं हमारी मेन कैरेक्टर के साथ वो बहुत कुछ कर सकती है, समझ लो, और घूम भी सकती है, रिलेशन पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो वो अभी तक एडल्ट नहीं है। वो इस चीज़ को सोचता हुआ जब वो अपने तकिया को अपने हाथ के सामने लेकर कहता है कि मैं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। लेकिन उसने जो किया वो एक पास्ट को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। ये कहता है वो थोड़ा रोने लगती है, मतलब रोने में मूड पे चला जाता है और वो रोने लगती है। उधर जो है वो मैनेजर कहता है कि क्या तुम ठीक हो यार? मतलब तुम क्या हर टाइम रोते रहते हो, ये सही नहीं है ना? तो उधर जो है कैप्टन लव कहते हैं कि मैं क्या करूँ? मैं आखिर क्या करूँ? अंडरवियर को उसने किस किया है, मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाऊँगा। तो उधर जो वो मैनेजर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें तुम्हें थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। वो बस एक गेम में है, वो बस एक गेम है, उसमें जो उसको उसने किस किया वो रियल लाइफ में नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो बस एक गेम है, वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं करेगा अंडरवियर, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? तुम इतना ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? और वो तो उसे पसंद भी नहीं करता, तुम्हें अच्छे से पसंद है, तुम्हें अच्छे से पता है। और उसने जो किस किया था वो बस एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम, कोई रियल लाइफ का कुछ नहीं, तुम बेकार में रोते हो। तो जो है कैप्टन लव जी इस चीज़ को सुनता हुआ वो शांत होती है और वो कहती है
कि हाँ तो तुमने सही कहा है ना। तो जो वो लड़की कहती है कि हाँ, तभी वो अपने मन में कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं क्या करूँ, वो कोई प्रोग्राम नहीं था, वो एक प्लेयर ही था, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ हंसरंग, आई एम सॉरी। तो इधर वो अपने मन में कहता है ये बात, फिर वो उसके साइड में बैठ जाता है और वो कहती है कि चलो जो भी हो, अभी के टाइम पे तुम इन सबको छोड़ो और अभी के टाइम पे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और सोचो कि तुम आखिर उसे कैसे पटा सकते हो, ठीक है। और वो तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे अच्छे से पसंद पता है, बस तुम्हें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्या तुम करना चाहोगे। तो जब वो कहती है कि हाँ 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 ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो जब वो फिर से कहता है कि यार तुम सच में बहुत ज़्यादा कूल हो, तुम तो मेरे मास्टर हो, मास्टर मास्टर। तो जब वो कहते हैं कि हाँ मैं तो मास्टर ही हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, क्या कहता है वो, मतलब खुद का ना थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। तो जो है वो फिर से कहता है कि अभी के टाइम पे तुम्हें खुद की जो सेल्फ है, मतलब खुद की जो स्टाइल है उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ अलग ही लेवल का होना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मतलब तुम अलग ही लेवल का हो, जैसे पहले के टाइम पे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले के टाइम पे जब तुम उस गेम में वो जो मॉन्स्टर बन गए थे ना, उस टाइम तुम्हारा हालत जैसा था, अगर तुम्हारी हालत हर टाइम वैसा ही रहा ना तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी भी अंडरवियर को अपना बना नहीं सकते। तुम्हें रिलैक्स रहना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, फिर कुछ कहना पड़ेगा। अगर तुम मतलब दिमाग ख़राब करके ऐसे एंग्री होके कुछ उल्टा सीधा करते हो तो ये तुम्हारे लिए माइनस पॉइंट है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो इधर जो इस बातों को सुनकर जो इधर कैप्टन लब कहते हैं कि तो आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो हम देखते हैं जो हमारे कैप्टन लब जो उस बच्चे को जो मतलब डॉल को जो है वो टाइट से पकड़ता हुआ वो शांत होता है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ अभी के टाइम पे, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उनके कॉन्वर्सेशन के बीच पे जो है डिंग डिंग मतलब बेल बजता है और उधर वो मैनेजर ख्याल मतलब ध्यान देता है। तो हम देखते हैं कि बाहर में जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर होता है और वो वहाँ पर बेल बजा रहा था, डिंग 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 डिंग। और वो जो मॉनिटर पे जो है वो दोनों हमारी मेन कैरेक्टर को देखता हुआ वो दोनों के दोनों नर्वस हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि लीडर लब आखिर क्या कर रहे हैं। तभी वो अपने मुंह से कहता है कि कैप्टन लब क्या अभी के टाइम पे आप होम में हैं, क्या आप मेरे साथ बाहर जाना पसंद करेंगी। ऐसा कहता है, वो हिचकिचाता है। तभी जो हमारी कैप्टन लब जो नर्वस हो जाती है और वो कहता है क्या अंडरवेयर आया है, आखिर वो क्या कहना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है मेरे साथ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा वो नर्वस हो रहा था। तभी उसका मैनेजर कहता है कि अरे यार इतना ज़्यादा पैनिक मत हो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और सुनो यही तुम्हारे पास एक अच्छा खासा चांस है कुछ करने के, ठीक है। तुम उसको अच्छे से समझा सकते हो हर एक चीज़। मैं तुम्हें अभी एक बात बताता हूँ कि तुम हर टाइम उसकी बातों का ना अटेंशन देना, उसके साथ अच्छे से बात करना और प्यार वाली बात करना, ठीक है, जिससे तुम्हारा बॉन्डिंग और भी अच्छा होगा, ठीक है। और यही एक चांस है। तो जब वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं ये सब लिख कर लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है ना, तुम बताते जाओ। तो वो उसे कुछ बताती है और वो लिखती है, ऐसा हाल है। तभी वो है ना वो कहती है कि हाँ तुम ये सब करोगे और जाओ अभी के टाइम पे तुम जल्दी जल्दी चेंज होके आओ, क्योंकि वो तुम्हें बाहर ले जाना चाहती है। तो कुछ अच्छा सा पहन के जाओ, ठीक है, जिससे वो तुम्हारी तरफ ही देखे, कोई और तरफ ना देखे। तो जो है हंसारंग कहती है कि अच्छा ठीक है। ऐसा क्या होता है, वो जाती है, जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी वो कहती है कि फिर से उसे रोकता हुआ कि यार तुम्हें क्या कह रहा हूँ, इस तरफ नहीं, इस तरफ जाओ, इस तरफ। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है। और वो फिर से कहता है कि वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें अभी के टाइम पे एक ही चांस मिलेगा और तुम ये भी सोच लो कि अच्छा पहनना ही नहीं होगा, स्पोर्ट्स टाइप कुछ पहनो, स्पोर्ट्स टाइप, जैसे स्पोर्ट्स कार में जाते हैं ना, स्पोर्ट्स टाइप कुछ पहनो, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग टाइप कुछ पहनो, जो वो देख कर है ना हैरानी हो जाए, ठीक है। और हाँ उसको पहले मैसेज करके जाओ, नहीं तो वो सोचेगा कि तुम घर में नहीं हो। तो जो उधर जो है वो चली जाती है चेंज होने में, और इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी पे नोटिफिकेशन आता है, सॉरी मोबाइल पे, कि तुम ज़रा 1 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूँ। तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर वेट करने लगता है और वो कहता है कि ये मैसेज भेजने की क्या बात थी, इधर से कह ही सकती थी, ये मैसेज क्यों भेजा। तभी जो है वो अचानक से दरवाज़ा खुलता है और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उधर से कोई आ रही है और वो कहते हैं कि लिटिल लब आखिर आप आ ही चुके हैं, चलिए हम चलते हैं। ये क्या था, वो कुछ नोटिस करता है और वो हम देखते हैं कि भाई वो भी देखता है, हम भी देखते हैं भाई। इधर कैप्टन लब भाई अच्छा खासा ड्रेस पहन का है, ठीक है, चलता है भाई, चलता है, ये चलता है जो भी हो। इधर जो है हंसरंग जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो कहते हैं कि चलो चले हम, ऐसा वो नर्वस थी। और जब हमारे मेन कैरेक्टर तो पूरा का पूरा दिल में लड्डू फूट गया और वो सोच रहा है कि भाई क्या देख लिया मैंने। और तब वो कहते हैं कि अच्छा चलिए चलते हैं। तो हमें इधर जो सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग कार में है और जब वो दोनों के दोनों पूरा का पूरा शर्मा के होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो कैप्टन लब से कहती है
क्या आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आपको लीडर लब? तो जो हमारे कैप्टन लब कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने सही कहा है। तो हाँ फिर देखते हैं कि वो दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। तभी फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कहने लगता है। तभी वो हमारे कैप्टन लब कहता है कि तुम मुझे ये कैप्टन लब कह के मत बुलाओ ना इस रियल लाइफ में। तुम मुझे यहाँ पर तो मेरे नाम से बुला ही सकते हो, मुझे हंसरांग बुलाओ। तो जो है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मैं पहले तो आपको ये नहीं बुलाता था ना, तो मैं कोशिश करूँगा। ये कहने के बाद जो वो दोनों के दोनों फिर से चुप हो जाता है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लब नहीं, 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 मिस हंसारंग क्या ये सही है? तो जो कैप्टन लब कहती है कि नॉट, ये सही नहीं है। मिस हंसारंग ये कैसा बात है? ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है मेरे को। तुम ये सब भूल जाओ, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी रूल्स वगैरह है सब भूल जाओ। अभी तुम मुझे बस अपने नाम से बुलाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, सारंग ठीक है ना? तो जो कैप्टन लब जो थोड़ा मतलब दुखी होती है, वो खुश होती है नाम सुनकर। तभी वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, ओप्पा अच्छा खासा है। तो ओप्पा वर्ड सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और वो कहता है कि क्या क्या आप मुझे क्या बुला रहे हैं कि आपने मुझे अभी के टाइम पे ओप्पा बुलाया? तो जो हमारे कैप्टन लब अपनी राइट साइड को देखता है वो कहता है कि अरे मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे थोड़े बड़े हो तो इसलिए मैंने ये मजाक में बोल दिया। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म सारंग बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, हंसरांग छोड़ो, सारंग अच्छी खासी है और मुझे ये पसंद भी आ रहा है ये नाम। तो जो वो कहता है कि कैप्टन लब की अच्छा ठीक है, समझ गया। और ये तुम क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले, थोड़ा बताओ ना क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? उधर जो कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर कि बहुत दिन पहले जब हम कॉर्नो लाइफ गेम में मिले थे, तब तो आपका नाम तो कुछ और ही था और उस टाइम तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो पूरा का पूरा क्रश ही था आपके ऊपर। जो भी हो, एक चीज़ है जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा क्रश खा गया, वो मोमेंट। और ये मोमेंट सुनकर जो उसके दिल में जाके सीधा ये बात लगता है कि ये मोमेंट वो सोच रहा था कि वो लूना के बारे में बात करे, ऐसा सोच के वो मतलब दिल में दर्द होता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ जो भी हो, मुझे लगता है कि आपने मुझे मतलब बेवकूफ़ बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? जो भी हो, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है और मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं एक ही जगह पर रह रहा हूँ और वो जगह इतना अच्छा भी नहीं है और मैं आपको वो चीज़ मैं क्या बताऊँ, मैं वो बहुत ज़्यादा गंदे जगह है, वहाँ पर आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब बहुत बुरी हालत है उस जगह का। इन बातों को सुनकर जो कैप्टन लव कहती है कि अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा था और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूँगा भी नहीं, मुझे मजाक पसंद भी नहीं आता उतना ज़्यादा। तो जो है वो कहता है कि अभी के टाइम पे मैं क्या कहूँ, अभी मैं क्या कहूँ, ये कहता होता हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचने लगता है कि वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि उसने गेम में जो भी कहा था कि कैप्टन लव उसके साथ मजाक कर रहा है, ये वो सब, वो रो रही थी तब भी वो ये सब कह रहा था। इन बातों को वो सोचता हुआ वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, स्टूपिड हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि किसका क्या फीलिंग है, क्योंकि मैं कभी भी उस टाइप से बड़ा नहीं हुआ हूँ ना। मैं क्या कहूँ, मैं ये कभी विश्वास ही नहीं कर पाया कि एक फेमस आइडल हंसरांग मुझ जैसे बंदे को पसंद कर सकता है, मुझ जैसे बंदे को, ये मुझे कभी बिलीव ही नहीं हुआ। तो कैप्टन लव इस बात को सुनकर वो कहता है कि क्या तुम जैसे बंदे, मतलब क्या अंडरवेयर तुम तो अच्छे खासे हो और तुम क्या कह रहे हो कि तुम जैसे बंदे? और तुमने जो कहा था गेम में कि ये सब मतलब तुम बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ये सब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब मैं हंसरांग तुम्हारा आइडल हूँ, ये वगैरह, इन बातों को समझ नहीं आया। और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम जैसे बंदे को पसंद करता हूँ, ये समझ नहीं आया, ये ज़रा अच्छे से समझाओ ना। तुम गेम में तो बहुत अच्छे खासे हो, मानता हूँ कि तुम गेम में वो अंडरवेयर वगैरह पहन के घूमते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब है ना कॉन्फिडेंट लेवल के बंदे हो, तो ऐसा क्यों है? हाँ, तो तभी हम देखते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और हम देखते हैं कि ये कहीं जगह पे रोकता है, ये कहाँ पर मुझे भी नहीं पता। और वो कहता है कि हम आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, यहीं पर ही हम अभी के टाइम पे रहेंगे और यहीं पर ही मेरा कार रहेगा, तो चलो बाहर आओ। तो जो हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव जो आसपास देखता हुआ कहता है कि आखिर हम कहाँ पर आ चुके हैं और ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो मैं पहले कभी नहीं आया। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे हाउस के सामने के साइड है और मैं यहाँ पर रहता था। तो हम देखते हैं कि उनके बराबर जो है एक घर होता है, एकदम सामने की तरफ जो 3rd फ्लोर का घर होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बहुत
बहुत दिन पहले मैं यहाँ पर रहा करता था और यही प्लेस है जहाँ पर मैं रहता था। तो कैप्टन लव जो उतरती हुई कहती है कि ये प्लेस अंडरवेयर यहाँ पर रहता था, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा है। तो जो कैप्टन लव फिर से कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर किसके साथ रहते थे, क्या तुम अकेला रहते थे, यहाँ पर तुम्हारा घर था? तो जो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेला रहता था और यहाँ पर ही मैं अकेला ही था और यहाँ पर कोई भी लोग वगैरह नहीं थे और यही प्लेस पे मैं अकेला सोता था, रहता था, खाता था, जो भी था। मैं बस कुछ दिन पहले ही मैं आपके वहाँ पर गया। वो आपको याद है जब मैंने आपको केक खिलाने गया था उस टाइम? वो कैप्टन लव कहती है कि ओ हाँ हाँ। तो अमर विंग कहते हैं कि उस टाइम मैं आपके वो साइड वाले फ्लैट पे मैं गया था और उसके पहले टाइम पे मैं यहाँ पर ही रहता था, बस मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर से कि मैं जब उस टाइम वहाँ पर गया था तो मैं आपको देख कर ही गया था, क्योंकि आपको मैं अपना आइडल मानता हूँ, तो इसलिए मैं गया था वहाँ पर, ठीक है? नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब जाने की ज़रूरत नहीं था। और यही वो जगह है जहाँ पर मैं जन्म के बाद से 21 ईयर तक मैं यहाँ पर ही रहा, 21 साल तक। और अभी मैं 21 का ही हूँ, लेकिन मैं बस मतलब यह को छोड़ के मैं वहाँ पर गया, बस यही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं चलो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इस जगह के बारे में कुछ सुनाता हूँ। तो जो कैप्टन लव है ना ये सब देखता हुआ वो कहते हैं कि अच्छा 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 ठीक है, चलो चलो चलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोग जो है हमारी मेन कैरेक्टर के बेडरूम में होते हैं और तो जो कैप्टन लव कुछ सोच रही थी अपने मन में, क्या भाई कि आखिर यहाँ पर अंडरवेयर रहता था, आखिर वो कैसे रहता था, ये रूम तो बहुत ज़्यादा छोटा है और यहाँ पर कुछ पलंग वगैरह कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी में सोता था, ये सब वो सोच रहा था। तभी जो हमारे कैप्टन मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम कोई मतलब ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहोगे या फिर कोई चाय कॉफ़ी वगैरह? तो जो कैप्टन लव कहता है कि मैं ये सब नहीं पीता हूँ, मैं कोई ड्रिंक वगैरह नहीं पीता, तुम एक काम करो, तुम मुझे बस एक गिलास पानी दे दो। तो मेन कैरेक्टर उसे एक गिलास पानी देता है और वो गदगद करके पीने लगता है। और मेन कैरेक्टर ये बार अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कैसी बंदी है भाई, ये पानी पीता है बस और कुछ नहीं पीता, मैंने तो सोचा था ये बहुत कुछ पीता होगी। जो भी हो, इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि यही रीज़न है कि मैं अभी के टाइम पे यहाँ पर रहता था और यही एक अच्छा खासा रीज़न है सारंग कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर लाया हूँ मेरा ये चीज़ दिखाने के लिए, और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब सुनो और ये सब होगा मेरा एक स्टोरी। मैं किसी को तो बताता नहीं हूँ अपना स्टोरी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो मैं बताता तो नहीं हूँ किसी को, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो जो है कि अपना लव कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में, तुम मुझे सब कुछ बताओ, एवरीथिंग तुम्हारी बारे में, पहले के टाइम पे जो भी बात हो तुम हर एक बात मुझे बताओ, मुझे सुनना है तुम्हारी बारे में, तुम्हारी स्टोरी सुनना है मुझे पैंटी, तुम बताओ। तो जो है वो एकदम अपनी फ़ोन वोन लेके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देती है हमारी मेन कैरेक्टर की स्टोरी को बार बार सुनने के लिए, जो आदत मेरा भी थोड़ा बहुत है कि मैं किसी की स्टोरी सुनता हूँ तो उसका रिकॉर्डिंग करके फिर से सुनता हूँ कि कुछ है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। जो भी हो, इधर हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता है, वो क्या भाई रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है क्या? तभी वो रिलैक्स होता है, वो अपना स्टोरी शुरू करता है। तो मैं जैसा कह रहा था कि मेरा स्टोरी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और मैं ये किसी को बताना भी नहीं चाहता था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टोरी बताने के ये जो मेरे लाइफ चेंजिंग के बारे में, ये बस एक बच्चे के लिए हुआ था और वो स्टाइलाइट है, तुम उसे पहचानती हो। और उसके पहले तक मैं कुछ और ही था। जैसा तुमने कारी में पूछा था कि मैं जब कहा था कि मुझ जैसे बंदे को तुम पसंद करती हो, जब तुमने कहा था कि तुम जैसे बंदे मतलब तुम लोग गेम में बहुत अच्छा खासे होते हो और तुम अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल पर होते हो, तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, किसे करूँ? तो मैं कहता हूँ अभी के टाइम पे कि क्यों आखिर तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती, या फिर मैं ये बात क्यों कहा कि तुम मुझ जैसे बंदों को पसंद कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, अभी तुम मुझे जैसा देख रहे हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं था। मैं पहले के टाइम पे पढ़ाई पे भी अच्छा नहीं था और एक इंसान भी अच्छा नहीं था। मैं हर एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से करता था और मेरे को कुछ करना आता भी नहीं था। मेरा मेरा आउट स्टैंडर्ड कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं हर टाइम मैं घर में ही रहता था। बात करूँ अगर रैंकिंग की इस गेम में, तो मैं उस टाइम जब मैं गेम खेलता था तो उस टाइम मेरा जो रैंक था वो अगर मैं ऐसे मतलब कहूँ तो वो ब्रोंज 4 का है, लेकिन अगर इस गेम की रैंकिंग के हिसाब से कहूँ तो मैं -8 या फिर -9 में था। ऐसा हाल है मेरा, हाल इतना ख़राब था गेम में या फिर कहूँ रियल लाइफ में, दोनों तरफ मेरा हाल इतना ख़राब था कि मैं क्या करूँ। इतना लोएस्ट रैंक में था मैं, मतलब हद से ज़्यादा। ये
सोच के मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। जो भी हो, मैं हर टाइम गुस्सा करता रहता था और उस टाइम मैं अकेला ही रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी-पापा जॉब की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही वो घर के बाहर रहते थे। पूरी घर में मैं अकेला ही रहता था और एक टाइम बाद मैं ये सब बोरिंग फ़ील करता रहता था कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, कुछ अच्छा खासा करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हाल था। जब मैं 20 साल का हो गया, उस टाइम मेरे मम्मी-पापा ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया और वो लोग कहने लगे कि तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा, अब हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो इन बातों को सोचता हुआ जो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर मैं इतना काम करता था, मेरे को 2 से 3 जॉब एक दिन में करना पड़ता था। फिर मुझे कुछ टाइम मिलता था और वो टाइम भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं 2 से 3 जॉब करके मैं तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाता था, थक जाता था, मैं कुछ कर भी नहीं पाता। इन बातों को सोचता हुआ जब मेन कैरेक्टर थोड़ा रोने लगता है कि 2 से 3 जॉब करता था भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। कैप्टन लव जो है मतलब वो भी हैरान हो जाती है। जो भी हो, फिर हम इधर देखते हैं कि इधर जो है वो बताता है कि मैं काम से आने के बाद मैं रोड से एकदम अपने सिर को नीचे की तरफ करता हुआ मैं जाता था। मैं कभी भी उस गेम के प्लेटफ़ॉर्मों की तरफ देखता तक नहीं, क्योंकि वो मेरे औकात से बाहर रहते थे ज़्यादातर। फिर एक दिन मैंने अपने सर को उठाया और मैंने देखा एक रूम, एक इन्फ्लुएंटर रूम। भाई ये कुछ ऐसा रूम है, मेरे को नहीं पता ये कौन-सा रूम है। जो भी हो, वो कहता है कि इस रूम को देखता हुआ मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं वर्चुअल रियलिटी गेम को खेल सकता हूँ, ये मुझे खेलने दे सकता है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऐसा सोचता हुआ मैं उस गेम की कंपनी की वो जो हॉल है उसके अंदर गया और उस टाइम मुझे एक बंदे ने कहा था कि आखिर आप कौन-सा गेम खेलना चाहते हैं? तो जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो नर्वस हो गया था, वो कहता है कि मैं उस टाइम क्या करूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर मुझे अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए था? तो मैंने उससे पूछा कि आखिर अभी के टाइम पे मोस्ट प्लेएबल गेम कौन-सा है? आखिर वो कौन-सा गेम है? मैं वही खेलना चाहता हूँ। तभी मुझे एक गेम के अंदर की कैप्सूल के अंदर बैठा दिया गया। फिर मेरे को गेम में लॉगिन करवा दिया गया और मैं गेम में लॉगिन हुआ इस कॉर्नो लाइफ गेम में। इस गेम में मैं लॉगिन होने के बाद मेरा हालत कुछ और टाइप ही था, जहाँ पर मैं बस एक पैंट और एक शर्ट और एक वुडन स्टिक के साथ आया था। जो वुडन स्टिक हर एक प्लेयर को फ्री में मिलता है। कोई भी नया प्लेयर अगर गेम में आता है तो उसको ये स्टिक फ्री में मिलता है और कपड़ा फ्री में मिलता है। तो वैसे भी मेरे को भी ये फ्री में ही मिला था और आस-पास के लोग मेरे को ऐसे घूर रहे थे कि भाई क्या बेकार सा नॉर्मल सा प्लेयर है। और उस टाइम मेरा लेवल बस एक ही था और मेरा हर एक पावर कम था। मेरा आउटफिट भी बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मैं क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। और मैंने अपने आईडी का नाम भी रखा था पीस, जिसको देखकर ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो लोग मतलब इसे बहुत ज़्यादा मजाक तरीके से लेते थे। तभी हमारे कैप्टन लव हाथ उठाती है और वो कहती है कि वेट, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कैरेक्टर का नाम पीस है? क्या ये तुम्हारा नाम अंडरवेयर नहीं है क्या? तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, क्या आपको पता नहीं है? अरे मैं जब आपको टीम अप किया था उस टाइम आपको मेरा नाम पता नहीं था क्या? तो हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है जब हमारे मेन कैरेक्टर कैप्टन लव की टीम में जा रहा था। उधर कैप्टन लव कहती है कि तुमने तो उस टाइम अपनी प्रोफाइल को एकदम प्राइवेट करके रखा था, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया था। मैंने जब तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा उस टाइम तुम्हारा जो आईडी का जो प्रोफाइल है वो एकदम प्राइवेट आ रखा था, जिसकी वजह से मैं देख भी नहीं पाया कि तुम्हारा नाम क्या था। और ऐसा प्रोफाइल अगर किसी का होता है तो उसको कोई टीम में ले ही लेना चाहता, इसीलिए ज़्यादातर यूज़र अपनी प्रोफाइल को पब्लिक रखता है। मैंने सोचा कि तुम्हें कोई पहचानता नहीं है और तुम लोएस्ट लेवल के हो, चलो तुम मेरी टीम में तो आ ही सकते हो, इसलिए मैंने बस तुम्हें ले लिया हूँ और कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं ज़्यादातर पब्लिक प्रोफाइल को ही लेता। फिर भी तुम्हें पसंद आया इसीलिए ले लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं तो सक्सेस हो गया, मैंने अपने पावर और लेवल को हमेशा छुपा के रखा था और मैं सक्सेस हो गया इस चीज़ में। तभी हमारा कैप्टन लव जो रियल लाइफ में है उसके गले को ऐसे पकड़ लेता है, देख ही सकते हो तुम। और वो कहता है कि तुमने 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 मेरे अगेंस्ट तुमने प्रोफाइल को लॉक किया था। हाँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा पैंटी, मैं तुम्हें मार डालूँगा। हाँ, ऐसा कहता है वो अपनी उसकी हमारे मेन कैरेक्टर के गले को दबाने लगता है। फिर वो उसे छोड़ता हुआ वो मुस्कुराती है और वो अपनी मन में कहती है कि क्या पीस? हाँ। तो फिर वो कहती है कि हाँ, वो भी लव और पीस को पसंद करता है मेरी तरह। तो फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो? तो कैप्टन लव कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस जस्ट ऐसे ही मतलब है ना बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं, तुम बताओ तुम बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि एनीवे। उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू रियलिटी की तरह मैं उस गेम में एंट्री हो गया और उस गेम में मैं हमेशा लोएस्ट लेवल पर ही था। मैं ज़्यादातर मर ही जाता था और मैं
रियल लाइफ पे भी लोएस्ट लेवल का हुआ तुम्हें पता ही है। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि मैं हर एक प्लेयर के क्लैन में जा पाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। फिर मैंने एक टाइम पे चल रहा था ऐसे नॉर्मली, फिर मेरे को साथ एक बॉडी बिल्डर का मतलब बॉडी का धक्का लग गया और वो बॉडी बिल्डर सीधा मेरे को आसमान में उठा लिया ऊपर की तरफ। और वो कह रहा था ये तुम लोएस्ट लेवल बिगिनर, तुमसे ये बात ही क्या करूँ, तुम बस एक नॉर्मल बिगिनर लेवल के प्लेयर हो और तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। ऐसा कहता हो जब वो हमारी मेन कैरेक्टर के मुंह में मुक्का वुक्का मारने लगता है। और मेन कैरेक्टर कह रहा था कि मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब लोएस्ट लेवल का था, तो इसके लिए मैं बहुत बार मैं यूज़र्स के हाथ पे मार खाता हुआ मैं मर ही गया था। मैं बहुत बार मरा, बहुत बार, और मैं बहुत बार गेम में जॉइन हुआ। ऐसा करते करते मैंने एक टाइम पे एक बंडल ख़रीदा था, एक वॉर वाला पैकेज बंडल, जिसको ख़रीदने के बाद मुझे एक टीम मिल गया था जिस टीम के साथ मैं गेम खेलता था। उस टाइम मैं और मेरा टीम जब बनी वियर की ग्रुप को अटैक करने के लिए जाते थे, मैं सीधा खड़ा ही रहता था। मैं अटैक भी नहीं कर पाता था, मैं कुछ कर भी नहीं पाता था, मैं बस खड़े खड़े ये सब देखता था। तो मेरी टीम ने उस टाइम मेरे को कहा था कि मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकार हूँ और मैं अपनी तलवार को लेके बस खड़े रहता हूँ, कुछ करता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरे टीममेट ने मेरे को उसके पार्टी से निकाल दिया और वो क्या था कि मैं जाके सीख कर फिर आऊँ उनके पार्टी पे, ऐसा कहते थे वो लोग। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्से में लेता था और मैं उनको हर टाइम गाली देता रहता था। बट मैं अभी के टाइम पे उन सबको मार दिया हूँ इस गेम से। ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो भी हो, अभी के टाइम पे मैं ये सब केयर नहीं करता कि आखिर मेरे साथ कौन सा प्लेयर क्या बिहेव किए थे, क्या किए थे, मैं किसके साथ रूड बिहेव कर रहा था या फिर किसने मेरे साथ करा था। मेरे साथ जिसका भी रूड बिहेव होता है मैं उसको सीधा उड़ा ही देता हूँ। मुझे ये कोई केयर नहीं कि कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। मैं बस गेम को मज़ा में खेलता हूँ और मुझे मज़ा लगता है, अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं ये गेम खेलता हूँ। मैं बस इस गेम को बस मज़े के लिए ही खेलता हूँ, कोई भी सीरियसनेस कुछ भी नहीं है। मैं बस ये गेम खेलता हूँ इसलिए कि मेरे को ये मज़ा आता है। जो भी हो, अभी के टाइम पे मैं अपनी सेल्फ जो मैंने बताया था, जो मैं कैरेक्टर था, मैं सोचता हूँ कि मैं चेंज हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा वो कैरेक्टर जो मेरा पहले भी था, जो कोई भी कभी भी ये विश्वास नहीं कर पाया था कि कोई उसे पसंद करता है, वो कैरेक्टर मेरा बीच-बीच पे बाहर आ जाता है, जैसा मेरे गेम में आया था। तो मैं फिर से वही पास्ट दिखा जाता जब उन्होंने कह रहा था कि मैं पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। इस पास्ट को वो याद करता है और वो कहता है कि सारंग, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था कि आखिर मेरे को कोई पसंद कर सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा नीची लेवल का बंदा हूँ, तो मेरे को कोई पसंद कर ही नहीं सकता। तो इधर जो हमारे मेन कैप्टन लव जो वो अचानक से सामने की तरफ आ जाता है और वो कहता है कि तुम गलत हो। मैं करता हूँ पसंद, मैं कभी भी डिज़ास्टर फ़ील नहीं करता हूँ तुमको लेकर। तुमने तुम्हारा पूरी की पूरी स्टोरी मुझे बता दिया है और मैं इन सब को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ही तुम्हारी हर एक चीज़ को बताओ। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को सुनूँगा। ये कह रहा था वो, तभी जो उसका पैर जो फिसल जाता है, क्योंकि उसके पैर में जो है मोजा पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो फिसलता हुआ वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है। इधर जो कैप्टन लव कहता है कि वेल ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्या तुम ठीक हो? तब हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एकदम हंस-रंग के नीचे होती है भाई। और इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या क्या तुम ठीक हो सारंग? तो हम देखते हैं कि उसकी जो शर्ट है भाई वो खुल चुका था और उसके हाथ-वाथ तुम देख ही सकते हो भाई, ये सीन तुम देख लो भाई। तो इधर जो है कहा जाता है कि कैप्टन लव ने जो है अचानक से अपने हाथों से जो उसका शर्ट को खोल देता है, वो एक्सीडेंटली खोल जाता है क्योंकि वो चेन का था। तो उधर जो है और उनकी जो मुँह की मतलब लिप्स की जो क्या कहते हैं कि डिस्टेंस है, वो इतना ज़्यादा कम है कि उनके जो एक दूसरे को मतलब उनकी जो साँसें है ना, वो समझ में आ रहा था, फ़ील हो रहा था उनके एक दूसरे को सांसों को। तो उधर जो है भाई इतना ज़्यादा क्लोज़ थे वो लोग, तभी जो है हमारे कैप्टन लव जो अपनी जो आवाज़ है मतलब होश है वो खो देता है, उसका माइंड पूरा का पूरा मतलब लॉस हो जाता है और वो एकदम अपनी उस बॉडी से जो एक एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जो हम देखते हैं इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर उठने की कोशिश कर रहा था, तभी जो हमारी जो कैप्टन लव है वो उसका हाथों को पकड़ लेके एकदम मिट्टी में फिर से ऐसे धंस लेता है। और हमारे कैप्टन लव सॉरी मेन कैरेक्टर इधर कह रहा था कि हे हंसराज, आखिर तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसे
वियर्ड तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव जो है वो उसके ऊपर एकदम ऊपर होता है और वो एकदम टाइट से उसे पकड़ लेता है। इतना टाइट थी कि हमारा मेन कैरेक्टर हिल भी नहीं पा रहा था और वो कह रहा था कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी जो है हमें बताया जाता है कि इधर हंसरंग जो है छोटे से, जब वो छोटी लड़की थी उस टाइम से उसके पेरेंट्स उसे टॉर्चर किया करते थे, उसे मारा करते थे, जिसकी वजह से वो उसका जो पावर है, बॉडी का जो एनर्जी है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था और उसका मसल जो रेडी था, ठीक है, मतलब पावरफुल था, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर उसे हिला भी नहीं पा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी वो कहता है कि हंसरंग सरंग तुम ठंडे हो जाओ, सुनो मेरी बात, तुम कूल डाउन हो जाओ, ठंडे हो जाओ। तो हम देखते इधर जो हंसरंग जो एकदम मतलब पसीने से लथपथ होती है और उनकी लिप्स वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। और हम देखते हैं कि हंसरंग जो है भाई धीरे धीरे सामने की तरफ आ रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे हंसरंग प्लीज़ ये मत करो। ये कहता हुआ वो कहता है कि नहीं प्लीज़, ऐसा वो फील रहा था और इतनी ज़्यादा पास होता है कि भाई उनकी लिप्स भाई बस लगने ही वाले थे। तभी जो है अचानक से जो है जो खिड़की से जो है उसका मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि ये मत करो। और वो दोनों के दोनों ये देखकर जो बहुत ज़्यादा चिल्ला के उठते, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भाई वो दोनों के दोनों जो है एकदम एक दूसरे के ऐसे जकड़ लेते हैं कि ये भूत कहाँ से आ गया। तो हमें ये बाहर से दिखाया जाता है कि ये जो उसका मैनेजर होता है, जो मैं पहले ही बताया था, और वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो एक दूसरे के ऐसे हक करने लगते हैं कि ये क्या देख लिया हमने, ये कौन है, भूत कहाँ से आ गया। तभी हम देखते कि वो जो घर के अंदर आती है और वो हमारे कैप्टन लव का ऐसे कहते कि हैंड्स, तुम आखिर ये क्या कर रहे थे, हाँ मैंने कहा था ना ये सब मत करो, ऐसा क्या था। वो फिर से चिल्लाता हुआ क्या था हमारे कैप्टन लव के ऊपर। फिर वो चिल्लाती वो कह रही थी, सारंग आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुमने उसको धक्का दिया है, उसको धक्का देके उसको फेंक दिया है मिट्टी पे तुमने, मतलब फर्श पे, और तुमने वापस उसको फेंकने के बाद तुम उसके ऊपर उठ गए थे और तुम्हें क्या बताऊँ, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ तो जब हमारे कैप्टन लव कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। और इधर हम देख ही रखते हैं कि हमारे कैप्टन लव के चेहरे की हालत। तो जब वो लड़की फिर से गुस्से में कहती है, उसका जो मैनेजर है वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि तुम ड्रिंक करके ये सब कर रहे हो। हाँ तुमने क्या सोच के क्या रखा है। हाँ अगर तुम्हारी कुछ गलत सलत उसके साथ हो जाता, अगर तुम्हारे बीच पे कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो क्या होता, तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाता उसे। हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, तब तुम्हारा क्या होता। हाँ तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि ऐसा मत किया करो, खुद के ऊपर कंट्रोल करो, तुम कभी भी नहीं सोचते हो, तुम अगर ऐसे ही रहे तो बहुत उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है। तुम नेक्स्ट टाइम से अगर खुद को केयरफुल नहीं रखे हो ना तो तुम्हारा ख्याल नहीं। तो जो कैप्टन लव कहती है अच्छा ठीक है समझ गया। तो वो ना हमारे मेन कैरेक्टर के इधर बैठा था, दोनों को एक साथ ना वो धोने लगता है। वो कहता है कि हे तुम भी ये सब क्या कर रहे हो। हाँ तुम एक लड़के हो, तुम खुद की वर्जिनिटी खुद है ना, मतलब क्या कहते हैं कि रक्षा करोगे, प्रोटेक्ट करोगे खुद की वर्जिनिटी को, और तुम ऐसे ही मतलब दे रहे हो। हाँ मतलब क्या भाई तुम तो क्या बताओ तुम्हें मैं, तुम मर्द हो, तुम्हें ज़्यादा टाइट रहना चाहिए था और तुम ही इधर लूज हो गए, ये कैसे चलेगा। हाँ वो भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता, अगर कुछ हो जाता तुम्हारे बीच में तो सीधा में पुलिस पकड़ के ले जाता और मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाता। कैप्टन लव भी कि तुम्हारी हंसरंग भी कभी सहन नहीं कर पाता, तुम्हें समझ में नहीं आता। ऐसा कहता वो उनके ऊपर चिल्लाता रहती है और बहुत कुछ चिल्लाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यार फर्स्ट टाइम एक गलती की वजह से एक लड़की के सामने मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जत होने पड़ रहा है और इतना हालत ख़राब हो रहा है मेरा। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें उनकी जो हॉल है या फिर घर है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इधर कैप्टन लव और हमारे मेन कैरेक्टर आमने सामने होता है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि जल्दी आ जाओ, ठीक है सारंग इतना ज़्यादा वेट मत करो और जल्दी आओ तुम घर में। तो कैप्टन लव कहते हैं कि हाँ मुझे पता है आ रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो तुम जल्दी घर जाओ क्योंकि तुम्हारी मैनेजर मतलब तुम्हारी सीस बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है, तुम जल्दी घर में जाओ, ठीक है, और ज़्यादा केयरफुल रहना सारंग, नहीं तो तुम्हारा हालत ख़राब होने वाला है। तो इधर जो कैप्टन लव जो है कुछ सोचता हुआ, उनकी बातों को सुनता हुआ जो है वो अचानक से भागता हुआ जो है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को हक कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह ऐसा का वैसा बन जाता है कि क्या हुआ अभी, इसने क्या कर रहा है, फिर से हक कर दिया मुझे। तो इधर जो उसका मैनेजर भी है, क्या भाई मेरा कोई पता ही नहीं है भाई, मेरे को कोई मतलब कोई
देख भी नहीं रहा ये क्या सीन है। तो जब हम देखते हैं कि वो जो है एक दूसरे का हक करके रखे थे, उधर हमारे मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा फ्रीज था, वो खुद को कंट्रोल रखा भाई, इस बार मैन की ताकत दिखाया, खुद को कंट्रोल रखा। तो इधर जो है कैप्टन लव कहती है कि पैंटी आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन था मेरा। ये क्या था, वो जाने लगती है और वो कहते हैं कि चलो कॉर्नो लाइव गेम में मिलते हैं ओप्पा। ये क्या था, वो चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर का इधर मुंह का हालात भाई वो पूरा का पूरा फ्रीज बन गया था कि क्या हुआ अभी के टाइम पे। तो हम देखते हैं कैप्टन लव जो अपने घर में चली जाती है और वो तभी अपनी सामने की तरफ देखता है और देखता है कि इधर मैनेजर का मुंह भाई फिर से वो भयानक बन गया था और मैनेजर ऐसे हाँ कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे हमारी कैप्टन लव के सामने जा रहा था और कैप्टन लव इधर डर जाती है बहुत ज़्यादा। तभी वो कैप्टन लव की कंध के ऊपर हाथ रख के कहता है कि गुड जॉब सारंग, आखिर लड़के को मतलब हर एक बंदे को ऐसे ही पटाना चाहिए, ये सभी करना चाहिए उनको। अगर तुम उत्साहोगे मतलब उकसाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। ऐसा वो कह रही थी, शाबाशी दे रहा था, ठीक है। और वो कह रही थी मेरी बच्ची तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, एक्सेलेंट। तो इधर जो हमारे कैप्टन लव थोड़ा शांत होती है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो इधर वो कहती है कि लेकिन सुनो, इस रियल लाइफ में इतना ही लिमिटेड रखना कि तुम उसे हक कर रहे हो, ठीक है। और अगर तुम इससे ज़्यादा जाओगे तो ये उसके लिए प्रॉब्लम होगा, तुम्हें अच्छे से पता है क्योंकि तुम एडल्ट नहीं हो अभी के टाइम पे और वो एडल्ट है। तो हमारे कैप्टन लव कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कैप्टन लव सोच रही थी, हाँ मैं इस दुनिया में तो लिमिटेड रह सकता हूँ हक पे, लेकिन मैं गेम पे कुछ और टाइप भी कर सकता हूँ, है ना। हाँ गेम में ही अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ होगा तो रियल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये शीश ने कहा था। तो हमें एक छोटा सा पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैनेजर कह रहा था कि गेम में बस एक प्रोग्राम है, वो लिप्स के साथ बस लिप्स लगा, वहाँ पर कोई फील वगैरह कुछ नहीं है, वो एकदम प्रोग्राम है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, कोई कुछ भी करे, अगर कोई किसी को मारता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा वो समझा रहा था कैप्टन लव को, तो वो समझ से इतनी है। इधर तो कैप्टन लव जो ये सब याद करता है वो कहता है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। ये कहता है वो एकदम गगल्स पहन लेती है और सो जाती है और वो कहती है कि चलो चलते हैं अभी के टाइम पे असली मज़े पे। फिर जो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो अपने घर में होता है और वो उस पास्ट के बारे में सोच रहा था जब उसने मतलब कैप्टन लव ने उन्हें हक किया था और भी इस चीज़ को सोचता हुआ था, शर्मा रहा था और वो कह रहा था कि चलो अभी के टाइम पे क्या कर सकता हूँ, चलो गेम में चलते हैं, उन्होंने बुलाया है। फिर वो उस पास्ट को याद करता है जब ना कैप्टन लव कह रही थी कि चलो इस अप्पा अभी चलते हैं गेम में बात करेंगे, मतलब गेम में आएंगे। तो इधर जो है वो इस चीज़ को याद करता हुआ वो अपनी गॉगल्स को या फिर क्या कहते हैं इसे बी सेट को पहन लेता है और वो सो जाता है। और यहीं पर जो है वो अपने गेम में लॉगिंग हो रहा था और यहीं पर जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस इतना ही था आज के इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, मैं 2 या 3 दिन में कोशिश करूँगा डालने को। और अगर जो भी लोग इस वीडियो को नए देख रहे हो, इस चैनल को नए देख रहे हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो। और अगर ये आप इसका जो पिछले वाला पार्ट जो है ना, मतलब पीछे वाला पास्ट वाला जो पार्ट है, अगर वो सब देखना चाहते हो तो जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उधर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से ईज़ी से देख सकते हो। अदरवाइज मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं आप लोग तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा चैनल खो भी सकता है। तो उस टाइम आप बस अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठे रह सकते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर लेता, भाई मिल जाता मेरे को चैनल, तो ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, वो भी फ्री होता है भाई, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो। और ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, और अगर इतने देर तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक करो भाई, आपको पसंद आ रहा है इसलिए तो आप देख रहे हो, तो लाइक कर दो और चैनल में तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आई होप कि कुछ अच्छा खासा होने वाला है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हमें रिवील होगा और वो भी बहुत खतरनाक लेवल का, वो बहुत आगे लेवल का होगा, वो हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं 2 या 3 दिन में डाल दूंगा, जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड इन द एंड यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू।